हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज जो कहानी सुनाऊंगी उसके बाद आपका भगवान पे विश्वास और बढ़ जाएगा। ये कहानी एक ऐसे ही संत आदमी की है जिससे गांव में कोई भी पूछता क्या हाल है तो कहते सब ठाकुर जी जाने। कैसे हो बाबा? सब ठाकुर जी जाने। हर बात पे उन्हें ठाकुर जी पे बहुत विश्वास था। और एक दिन उनके बेटी की शादी होने वाली थी। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने लाला से उधार ले लिया। उधार जितने पैसे लिए थे उससे बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कराई। बेटी की शादी के कुछ महीनों बाद उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़े और लाला को लौटा दिए। जब वो लौटाने गए तो उन्होंने पूरे पैसे के साथ साथ सूद ब्याज जो भी होता है वो सारे पैसे वापस कर दिए। सारे पैसे वापस करने के बाद लाला ने उन्हें एक पर्ची लिख के दी कि अब मुझे मेरे सारे पैसे मिल चुके हैं, इनके पास अब मेरा कोई पैसा नहीं बाकी है। और वो पर्ची ले करके उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। वो बूढ़ा आदमी जब पर्ची लेके देखा अपने पास रखने लगा, तब लाला ने पूछा कि देखो मैंने पर्ची पे लिख दिया है कि तुमने सारे पैसे मेरे वापस कर दिए, अब तुम्हारे पास मेरा कोई पैसा नहीं है। तो बोला कि मैं क्या जानूं, सब ठाकुर जी जाने, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। अब लाला का दिमाग ठनका, किसे तो पढ़ना भी नहीं आता, क्यों ना मैं चाल चल दूं। उसने पर्ची मांगी और कहा कि मुझे साइन करना रह गया है, पर्ची देना। ये जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने पर्ची वापस दी। लाला ने वो पर्ची रख ली और दूसरी पर्ची पे लिख के दे दिया कि अभी कुछ पैसे बाकी हैं, और पर्ची दे दी। ये बूढ़ा आदमी भगवान पे बहुत विश्वास करता था, और जिसे भगवान पे विश्वास होती है उसे लोगों पे भी विश्वास रहता है। इसने अपने जेब में रखा और चल दिया। कुछ महीनों बाद लाला उनके घर पहुंचा और बोला कि मुझे मेरे पैसे बाकी जो है उसे वापस कर दो। तब इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सारे पैसे वापस कर दिए थे, तुमने तो मुझे पर्ची भी लिख के दी थी। बोले कहाँ है पर्ची? पर्ची दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ पैसे मेरे बाकी हैं। तब उसने जब बूढ़े आदमी ने पर्ची दिखाई तो उस पर तो लिखा हुआ था कि अभी कुछ पैसे बाकी हैं। अब लाला को लगा कि इसने तो मेरे साथ चाल चल दी, अब मैं क्या करूं? तो लाला ने बिना देरी किए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, केस कर दिया। कोर्ट में जब जज साहब आए तो उन्होंने पूछा कि लाला तुमने सारे पैसे वापस ले लिए थे? लाला जी तो मुकर गए, बोले नहीं इसके पास मेरे कुछ पैसे बाकी हैं। लेकिन उस आदमी से जब पूछा तो उसने कहा कि मैंने सारे पैसे वापस कर दिए थे और इसने मुझे पर्ची पे लिख के दिया था कि अब इसके पास कोई पैसा बकाया नहीं है, लेकिन ये अब अपनी बातों से पलट रहा है। तब जज साहब ने कहा कि जब ये लाला लिख के दे रहा था तब वहाँ कोई था, कोई गवाह है तुम्हारे पास जिससे कि ये बताया जा सके कि तुम सही हो? तब उस आदमी ने कहा कि मैं क्या जानूँ, हाँ ठाकुर जी थे वहाँ। तो बोले ठाकुर जी को बुलाया जाए। गांव में मुनादी पिटवाई गई। ठाकुर जी को जिस दिन डेट पड़ा उस दिन ठाकुर जी को हाजिर होना था। तो जज साहब ने कहा कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। लोगों ने बाहर जाके बोला ठाकुर जी हाजिर हो। तभी उधर से एक बूढ़ा आदमी संत माथे पे तिलक लगाए जज के सामने प्रवेश हुआ और कटघरे में जाके कहा कि हाँ मैं वहाँ था, मैं ही इसका गवाह हूँ कि लाला को इन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। लाला के अलमारी में जाइए, 3 फाइल है, तीसरे नंबर फाइल के 22 नंबर पेज पे वो पुर्जी चिपका हुआ है। उस जिस पुर्जी पे लिखा हुआ है कि सारे पैसे मुझे मिल गए हैं। जज साहब ने एक आदमी को भेजा और कहा कि जाके तलाशी लो। तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद वो पुर्जी वहीं मिली। उस पुर्जी को जज साहब के सामने भेंट किया गया। जज साहब ने देख के उसे न्याय दिया, लाला को दोषी ठहराया और इन्हें न्याय मिला। इसके बाद जज साहब को लगा कि मुझे इस संत आदमी से मिलना चाहिए। वो बाहर निकले, तब तक वो संत जो माथे पे तिलक लगाए हुए आए थे वो बाबा चले गए थे। तब जज साहब कल होके घूमते घूमते इनके गांव गए और पूछा कि कोई यहाँ पे ठाकुर साहब है, ठाकुर जी हैं?
तब लोगों ने कहा कि ठाकुर जी तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक मंदिर है ठाकुर जी की जो पासी में है। तब जज साहब को एहसास हुआ कि मैंने ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें वे दुनिया के सारे मंदिरों में घूमते रहे और बाहर ही खड़े रहे, कभी मंदिर में बैठे नहीं। कोई उनसे कहता कि बैठ जाओ मंदिर के अंदर, तो कहते कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, मुझसे बड़ा पापी कौन है, मैं कैसे मंदिर में जाके बैठ जाऊँ। तो ये कहानी बताती है कि भगवान पे विश्वास रखोगे, कभी निराश नहीं होगे। भगवान देखता जरूर है और न्याय जरूर करता है, उस पर आप भरोसा रखो। जो करता है भगवान ही करते हैं, इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास रखें। धन्यवाद। इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इससे मत सोचो, जो होगा अच्छा ही होगा। अपना कर्म करते रहो। आप अगर सच्चे हो तो भगवान जरूर साथ देते हैं। धन्यवाद।